तीन सब्जेक्ट्स जो कि सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉमन होते हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे जाते हैं, वो है मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। और इन तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, वो है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके। इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या होता है कि इंग्लिश तो वो रोज़ाना यूज़ नहीं करते, ना ही वो बोलते हैं, ना ही वो पढ़ने लिखने में आती है ज़्यादा। तो उस वजह से क्या होता है, इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। अब क्या होता है, जब भी वो इंग्लिश का पेपर देते हैं तो उसमें जो ऑप्शन उन्हें लगता है कि हाँ ये सही होना चाहिए, बट लेकिन वो गलत हो जाता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश का प्रॉपर यूज़ ना होना ऑन अ डेली बेसिस। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। हमारा जो एग्ज़ाम है LIC HFL असिस्टेंट का, वो एक बार में ही निकल जाए। हमें इंग्लिश को ऑन अ रेगुलर बेसिस पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, कोई भी इंग्लिश का अच्छा न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, इन दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपको इंग्लिश को टैकल करने की, अंडरस्टैंडिंग लेवल करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है प्रैक्टिस। हमें इंग्लिश के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे आप सेक्शनल इंग्लिश का उठा सकते हैं, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिर एरर वाले क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस लगाएंगे, मॉक टेस्ट में भी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो उसमें भी आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी। बट हमें उसके बाद ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि हम जो क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं या हमारा जो आंसर गलत आया है, हमें उसको अच्छे से एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके पीछे का लॉजिक समझने की ज़रूरत है कि ये इसका आंसर ये कैसे हुआ। अगर आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपको इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर बना पाओगे।